हेलो दोस्तों, ये दूसरा क्लास है क्लास 12 फिजिक्स का। पहले वीडियो में हमने भी आपको ये बताया है फिजिक्स का जो भी रामायण है ना, कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को कैसे समझा जा सकता है, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसमें हम आपको जो है कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें बताएंगे, ठीक। ऐसे ही हमारा हर एक वीडियो आता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे दूसरा जो वीडियो है, हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है ना, देखिए इसमें जो इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्टेशनरी यानी रुका हुआ, उसे एट रेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कोई चीज क्या है? एट रेस्ट पे, रुका हुआ। तो जब चार्ज जो है रुका रहेगा, एट रेस्ट पे रहेगा, उस समय हम जब फिजिक्स की ब्रांच पढ़ेंगे, उस ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे चैप्टर में चार्ज क्या रहेगा? हमेशा रेस्ट पे रहेगा, रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन वही है जो हमने वहां पे आपको बताया, तो इसे आप लिख सकते हैं थोड़ा अच्छे से। ब्रांच ऑफ फिजिक्स द डील विथ स्टडी of charge at rest. Branch of physics the deal with study of charge at rest, यानी चार्ज जब रेस्ट पे होगा उस समय हम फिजिक्स की जो ब्रांच स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसमें जो मेन हीरो होता है वो क्या हो जाएगा? चार्ज। यानी इस पूरे चैप्टर में हम चार्ज पढ़ेंगे, और चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? रेस्ट पे, ठीक है। तो हमारा मेन हीरो कौन सा है? चार्ज। तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज को हमेशा इस चैप्टर में हम जब डिनोट करेंगे तो स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, ओके। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बेसिक वजह हमें मालूम नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन ये चार्ज क्यों है हमको नहीं पता। किसने बनाया हमको नहीं पता, बस हमको इतना ही पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन इतना ही क्यों होता है ये बात हमको नहीं पता। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता रहता, जिसका बेसिक वजह हमें मालूम नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी को, उस चीज़ को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, जिसका बेसिक वजह हमें मालूम नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, अगर हम आपसे पूछें ए क्या है तो आप बोलेंगे ए एक लेटर है। फिर हम आपसे पूछें कि इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर ए बस है, ये एक सिंबल है। और अगर हम आपसे पूछें कि एप्पल क्या है तो आप बोलेंगे APPLE एक वर्ड है जो APPLE लेटर से मिलकर बना है। आप एप्पल को डिफाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन आप ए को डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ खुद में इतना बेसिक हो जिसे आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, उसी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी इंट्रिंसिक है वो। तो चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो बस इतना ही कहेंगे चार्ज है, लेकिन चार्ज क्यों है ये हमको नहीं पता। समझ में आया? तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज किसी बॉडी पर जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। पहली बात तो ये समझिए कि आप जो प्रॉपर्टी होता है वो दिखाई नहीं देता है, उसका काम दिखाई देगा लेकिन वो खुद नहीं दिखाई देगा। इसको इस बात से समझिए, जैसे होता है आत्मा देखिए, आत्मा खुद नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब किसी शरीर के अंदर घुस जाता है तो आदमी पागलों की जैसी हरकत करने लगता है। तो आत्मा खुद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका काम जो है वो दिखाई दे रहा है कि आदमी जो है, उसका दिमाग जो है पागल की तरह हो गया, ठीक है। ऐसे ही चार्ज होता है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी एक ऐसा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बेसिक वजह हमें मालूम नहीं होता है। हमें ये तो पता होता है कि चार्ज है, लेकिन चार्ज क्यों है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? जिसकी बेसिक वजह पता नहीं
होता है। ओके, अब देखिए हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और भी होते हैं, जैसे मास जो होता है वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। तो मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसी चीज में अगर मास है तो आप ये बता सकते हैं कितना मास है, लेकिन इसमें क्यों मास क्यों है ये आप नहीं बता सकते। यानी कोई चीज कितना वजन है, यानी हम आपसे चाक पूछें तो आप बोल सकते हैं ये चाक जो है 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, इसका मास 10 ग्राम 20 ग्राम है, लेकिन हम आपसे पूछे क्यों है, मास क्यों है, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो मास भी क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अगर मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो कैसे हमें पता चलेगा किसी चीज के पास मास है? हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज के पास मास है? अगर उस चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, यानी अगर इस चाक को हम छोड़े तो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। तो अगर किसी चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या वो चीज ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि उस वस्तु के पास मास है। इस पे मास है, कैसे पता चलेगा? इसको अगर छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, देखिए नीचे गया चक, इसका मतलब इसके पास क्या है, मास है। मास कितना है ये पता चल जाता है, लेकिन मास क्यों है ये पता नहीं होता। ठीक ऐसे ही जो चार्ज होता है, चार्ज ये भी एक प्रॉपर्टी है जो पता तो होता है कि कितना है, लेकिन ये चार्ज क्यों है ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो मास जिसके पास रहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन चार्ज जिसके पास रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो या तो किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस चार्ज होने की वजह से, किसी मास पे अगर चार्ज है किसी बॉडी पर तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच इट शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। जैसे देखिए पृथ्वी के पास मास है और जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी जो है अपने फोर्स से उसको नीचे खींच लेता है। इस बात से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के पास भी मास है और उस वस्तु के पास भी मास है। ठीक है, तो यानी उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पृथ्वी जिस फोर्स से, जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक ऐसे ही अगर किसी चीज पे चार्ज है तो चार्ज क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। यानी इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे देखिए चार्ज है ना, तो ये अपने अगल बगल क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट कर देगा। अपने अगल बगल एक फील्ड क्रिएट कर सकता है ना, क्रिएट भी कर सकता है। और अगर मान लीजिए किसी के पास जो है कोई चार्ज है जिस जो अगल बगल कहीं फील्ड क्रिएट किया है तो ये इसको महसूस भी कर सकता है। तो अगर यहाँ पे आप चार्ज रखेंगे तो चार्ज क्या करेगा, इसको फील महसूस कर सकता है, फील कर सकता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फील्ड क्रिएट हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज के पास इतना पावर होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो मास होता है, मास है ना, ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। जो चार्ज होता है, चार्ज ये भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। देखिए और भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमने आपको बताया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बेसिक वजह मालूम नहीं होता है। हमें पता तो होता है कि है, मास है, चार्ज है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों है। अगर मास है ये पता है, लेकिन मास क्यों है ये नहीं पता। किसी चीज पे चार्ज है ये पता है, लेकिन चार्ज क्यों है ये नहीं पता। तो जिस चीज का हमें बेसिक वजह, बेसिक कारण नहीं पता, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, अब जो मास होता है, जो चार्ज होता है, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और डिफरेंस कैसा होता है इस बात को आप समझिए। चलिए यहाँ पे हम डिफरेंस लिखवा देते हैं थोड़ा। पहले नंबर पे लिखेंगे मास
कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जो मास होता है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आज इस बात को जो है गहराई से आप समझिए कि जो मास होता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यानी मास जो है बिना चार्ज के आ सकता है, चार्ज रहे या न रहे इस बात से उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन चार्ज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर किसी चीज पे चार्ज है इसका मतलब उसके पास मास है, जिसके पास मास है उसी के पास चार्ज हो सकता है, जिसके पास मास नहीं उसके पास चार्ज नहीं, सिंपल सी बात है। और मास किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं होता है। अगर जो चार्ज रहे या न रहे मास हो सकता है। तो इस बात को ये समझिए, मास जो है राजा की तरह है, चार्ज जो है गुलाम की तरह है। अगर मास राजा है, चार्ज क्या है, गुलाम है। अगर गुलाम को कोई भी काम करना होगा मास से पूछना पड़ेगा उसे, तो जब भी चार्ज आएगा हमेशा मास के साथ आएगा। लेकिन मास जो है राजा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है चार्ज रहे या न रहे। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए होता है हमारे पास, क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है यहाँ पे न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन होता है। हम जानते हैं दोस्त कि जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है, 0। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है, मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना, COULOMB। कूलम्ब यूनिट होता है किसका, चार्ज का। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए मास जो है कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 0, लेकिन मास है ना, मास आया है, चार्ज भले 0 है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ जो है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे चार्ज है यहाँ पे, लेकिन मास भी है, यानी मास है इसके पास तभी चार्ज आया है। समझ रहे हैं इस बात को, यानी चार्ज जब भी आएगा तो मास रहेगा। लेकिन अगर मास है किसी चीज पे तो जरूरी नहीं है कि चार्ज रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को जो है और समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपका समय बचाने के लिए कुछ चीज़ों को पहले ही लिख लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए चार्ज मेन हीरो है, तो चार्ज के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, ठीक है। देखिए दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज जो है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। और चार्ज की कैसा क्वांटिटी है, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज को बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन कैसे बांटा गया है, इसकी प्रॉपर्टी की बेस पे, समझ में आया, प्रॉपर्टी कैसे, चलिए इस बात को समझते हैं। पहले चार्ज आया कहां से। जैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे थेल्स। थेल्स नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक एम्बर होता है, एम्बर क्या चीज होता है, एम्बर जैसे आप जब पेड़ पे जाएंगे तो आम के पेड़ पे या बबूल के पेड़ पे तो छिलका उल्का कहीं पे छिला रहेगा तो ऐसे लाल और पीला रंग का जो है ऐसे ऐसे लाशा की तरह लगा रहता है, देसी भाषा में इसे लाशा कहते हैं हम लोग।
जब एम्बर को बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया, बिल्ली की खाल, जब बिल्ली की खाल पे एम्बर को रगड़ा गया, यानी इस एम्बर को जब बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया तो ये एम्बर क्या कर रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को, अन्य चीजों को जो है अपनी तरफ क्या कर लेता था, खींच लेता था, आकर्षित कर लेता था। तो जो थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्हें लगा कि ये कोई जादू टोना है, ठीक है, तो उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद जो है एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक बार पतंग उड़ा रहे थे, एक ऐसे समय उड़ा रहे थे जब जो है बारिश हो रहा था, बिजली तड़क रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि इस पतंग की डोरी में जो है एक चाबी बांध दिया था। चाबी, जब उन्होंने पतंग को नीचे उतारा तो देखा चाबी जो है गर्म हो गई है। तो चाबी जब गर्म हुआ तो उन्हें लगा कि कुछ तो बात है। उन्होंने तब वहां से जो है इन्वेंशन किया, किसका, चार्ज का। चार्ज के बारे में पता लगाया कि हाँ कुछ चार्ज होता है। अब चार्ज के प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, यानी चार्ज जो है कभी अट्रैक्ट कर रहा था और कभी रिपेल कर रहा था। तो इस बात से उनको समझ में आया चार्ज का क्या होता है, दो तरह का होता है। चार्ज के नेचर दो तरह के होते हैं, एक का चार्ज का नेचर होता है अट्रैक्ट करता है, दूसरा क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। तो उनके नेचर के आधार पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो चार्ज को डिवाइड कर दिए। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में क्या करेंगे हम, बेंजामिन फ्रैंकलिन डिवाइड्स चार्ज इन टू टाइप्स, इनटू टू टाइप्स, यानी दो टाइप्स में चार्ज को जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहले टाइप को हम बोलते हैं, तो पहला चार्ज जो उन्होंने बोला, क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज, यानी पहले चार्ज को उन्होंने बोला एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन्होंने बताया कि जो दूसरा चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ओके। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, इसे P+ से डिनोट किया जाता है। और जो निगेटिव चार्ज होता है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से E- से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो शब्द है वो आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन शब्द देखिए जो हम आपको पहले बताए हैं, जो थेल्स नाम का साइंटिस्ट एम्बर का यूज किए थे एक्सपेरिमेंट करने में। तो जो एम्बर होता है ना, ग्रीक भाषा में जो एम्बर होता है, एम्बर, इसे ग्रीक भाषा में, एम्बर को ही ग्रीक भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए सी होता है, यहाँ पे के होता है, तो एम्बर को ही ग्रीक वर्ड में बोला जाता था इलेक्ट्रॉन। तो एम्बर की वजह से सबसे पहले पता चला था ये बात, इसीलिए जो एम्बर है उसी का नाम इलेक्ट्रॉन था ग्रीक वर्ड में, इसीलिए सबसे छोटा चार्ज हमारा कौन सा बन गया, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, चलिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया था, है ना, दो भाग में बांट दिया था। एक को बोला पॉजिटिव चार्ज, एक को बोला निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे चार्ज कितने होते हैं, इस पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज सेम होता है लेकिन ये माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मुझे किसी बॉडी को, किसी चीज को पॉजिटिव बनाना है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तब क्या करना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी को हमें निगेटिव चार्ज बॉडी बनाना है तब क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है ना, और हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है। तो देखिए अगर हमें किसी बॉडी को जो है निगेटिव चार्ज बनाना है, यानी निगेटिव चार्ज बनाना है किसी बॉडी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निगेटिव चार्ज बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना। तो इस न्यूट्रल बॉडी को हमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा, ठीक है। निगेटिव कब बनेगा, जब हम इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो एक बात बताइए, हमें पॉजिटिव बॉडी बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तब ये कैसे बनेगा। हमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है तो ये कैसे बनेगा,
प्रोटॉन देंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। प्रोटॉन क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होता है। आसान ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को निकालें, इलेक्ट्रॉन को डालें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी ऑर्बिट में घूमता है, उसको निकालना आसान होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस को तोड़ना आसान नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉन नहीं निकलता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें इसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दें। ओहो, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आप निकाल देंगे तो ये जो बॉडी बन जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाना है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आप जो है आप इसे कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी मेड बाई, ओहो, मेड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये बॉडी क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी आपको बनाना है। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी मेड बाई लूज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे आप जब, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा चार्ज के अलग प्रॉपर्टी की वजह से चार्ज जो है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब उस चार्ज के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ बेसिक लॉ कि वो चार्ज जो है किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे पहला ये है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। जो भी लाइक चार्ज रहेगा यानी सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। ठीक है, दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो ये इससे दूर भागेगा और ये इससे दूर भागेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, तो ये भी दूर भागेगा और ये इससे दूर भागेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे होगा रिपल्सन, ओके, और यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, और हमारे पास दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक मतलब सेम ना हो, लाइक मतलब क्या, सेम, अनलाइक मतलब सेम ना हो, यानी अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या, माइनस हो, है ना, या पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा या माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। ओके, तीसरा लॉ हमारे पास क्या है, तीसरा लॉ है कि जो है चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी होता है, चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। जो चार्ज बॉडी होता है हमेशा न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो यहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी रहेगा, न्यूट्रल, ओके, इसको अट्रैक्ट करेगा, या निगेटिव चार्ज बॉडी रहेगा तो भी क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी को
अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये जो है न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा कौन सा आएगा, अट्रैक्शन का, है ना। तो ये अट्रैक्शन का आएगा दोनों केस में, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज बॉडी है तो भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा, या पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो भी न्यूट्रल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलिए समझाते हैं यहाँ पे कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, प्लस वाली संख्या क्या ज्यादा होनी चाहिए, न्यूट्रल मतलब क्या, प्लस और माइनस दोनों समान मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कंडीशन, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस वाला इस साइड हो जाएगा। तो माइनस प्लस मिलके देखिए यहाँ पे डाइपोल बना दे रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है ये न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगा डाइपोल बनाने की वजह से, ठीक है। इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहता है न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है, अगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए हमेशा जो है चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।